नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो इतने जोरदार संकेत मिल रहे थे मार्केट को, और सबसे बड़ा संकेत तो अमेरिकी बाजार ही दे गए थे बंद होते होते। जी हां, पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में फर्राटा रफ्तार देखने को मिली थी, जोरदार तेजी के साथ हुए थे बंद। और कारण क्या था? जेरोम पॉवेल जो कि फेड चेयर है, उनका एक बयान जिसमें उन्होंने ये बोल दिया कि ब्याज दरें तो बढ़ेंगे अमेरिका में, लेकिन हो सकता है कि अब ब्याज दरें बढ़ने की जो गति है वो थोड़ी धीमी पड़ जाए। और यही सुनना था मार्केट को। जैसे ही बाजार ने ये स्टेटमेंट सुनी, उसके बाद तो अमेरिकन मार्केट्स रॉकेट हो गए। जोरदार तेजी के बीच तीनों इंडाइसेस, नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500 बंद होते हुए नजर आए। और आज एशिया बाजारों का मूड माहौल इतना बढ़िया था, SGX तो खुशी के मारे 19,000 के पार निकल गया। ऊपर से आज इंडियन मार्केट्स में ऐसे संकेत थे कि 100 अंकों के आसपास के गैप अप देखने को मिल सकता है, और बिल्कुल वही हुआ। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 113 अंकों की बढ़त के साथ ही निफ्टी खुल गया 18,871 के लेवल पे। जी हां, 18,871 के लेवल पे खुले। तेजी पकड़ी तो 18,887 तक पहुंचे, लेकिन 18,900 को पार नहीं कर पाए। ऊपरी स्तरों पर बाजार जाके फंस गया पेच, और वहां से आई मुनाफा वसूली। 18,778 आज के दिन का लो है। आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी थी, तो ऊपरी स्तरों पर राइटर्स हावी हो गए। क्लोज हुआ है 18,812 के लेवल पे निफ्टी। नए रिकॉर्ड लेवल्स ये है आपकी स्क्रीन पे। 54 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 29 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद होता हुआ नजर आ रहा है। रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स, लेकिन आज जो निफ्टी बैंक का क्लोजिंग लेवल है वो है 43,260। सेंसेक्स 184 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस, आज 23 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 27 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए थे उसमें था अल्ट्राटेक सीमेंट। कल भी तेज था, आज भी जबरदस्त तेजी में आ गया, लगभग 3% चढ़ा है। हिंडाल्को और टाटा स्टील आज जोश में थे। मेटल स्टॉक्स जोरदार तेजी में 2.5%, 2.25% चढ़ गए दोनों स्टॉक्स। ग्रासिम दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ। टीसीएस में मूव बहुत स्ट्रांग था, आज 2.5% तेज हुआ है टीसीएस। निफ्टी लूजर्स में आप पाएंगे आईसीआईसीआई बैंक को 1.5% फिसला है। यूपीएल, सिप्ला, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। ऑटो नंबर्स के बाद जैसे जैसे नंबर्स आ रहे थे नवंबर के ऑटोज के, उसके बाद हमने हायर लेवल्स पे बहुत सारे स्टॉक्स को आज स्लिप होते देखा। बजाज ऑटो भी कमजोर हुआ। एफएनओ गेनर्स में आज आईटी का बोलबाला और दबदबा रहा। जोरदार तेजी में आ गए हैं आईटी स्टॉक्स। निचले सुरों से हो रही है खरीदारी, बहुत पिटाई के बाद। देखिए, कल नैस्डैक भी उछला था तो उसके कंपोनेंट्स उछले थे। आज उम्मीद थी कि आईटी स्टॉक्स में तेजी बनेगी, और बिल्कुल वही हुआ। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 9% का उछाल है। बिरला सॉफ्ट 6% उछल गया। एम्फेसिस 6% उछला है। इसके अलावा मेटल्स में 5.25% उछला है जेएसपीएल। पिरामिल एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक में आज 4.5% के रिटर्न्स बैठे। एफएनओ लूजर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आईजीएल, जीएसपीएल, ग्रैन्यूल्स और कोलगेट जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक शानदार बढ़त बनी है आईटी में। आईटी स्टॉक्स में इतने जबरदस्त तेजी बनी, और इतने समय बाद हमने देखा है एज अ पैक चलते हुए आईटी स्टॉक्स को। अब इंटरनेशनली भी बीटन डाउन आउट आईटी स्टॉक्स लोअर लेवल्स पे खरीदारी हो रही है। इंडियन मार्केट्स में भी आईटी स्टॉक्स में इस सीरीज में खरीदारी हो रही है। और आज जो नंबर आया उसमें एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज तो लीड कर ही रहा था, 9% की तेजी बनी। एम्फेसिस तेज था 5.5%। परसिस्टेंट पिछले कुछ दिनों से तेज होता चला जा रहा है, और आज 4.5% के आसपास उछला है। एलएनटी इन्फोटेक में भी आज लगभग 4% के गेंस बनते हुए नजर आए। टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग था। कोफोर्ज, विप्रो, इन्फोसिस, अक्रॉस द बोर्ड आज के सत्र में खरीदारी थी। तो सबसे मजबूत लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है वो है आईटी में। मेटल्स, जिसमें आज जेएसपीएल तेज था, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स 2.5% से 5% के रिटर्न्स डिलीवर कर रहे थे। वेदांता और जेएसएल जैसे स्टॉक्स में भी मूव पॉजिटिव साइड पे था। अच्छा अट्रैक्टिव प्ले हुआ मीडिया में। मीडिया स्टॉक्स ये आए एकदम से लाइमलाइट पे, और उसमें टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 8% उछला है। नेटवर्क 18 लगभग 8% उछला है। नजारा, आइनॉक्स और पीवीआर जैसे स्टॉक्स 3.25% से 4% चढ़ते हुए नजर आए। रियल्टी पिछले 2 दिनों से अट्रैक्टिव प्ले दिखा गए हैं। आज प्रेस्टीज का नंबर आया, ओबरो रियल्टी, ये दोनों ही स्टॉक्स 4% ज्यादा चढ़े हैं। ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% से 2.5% मजबूत होते हुए नजर आए। ऑटो बिक्री आंकड़ों का असर देखने को मिला। बहुत ही मिले जुले आए हैं इस बार नवंबर में ऑटो बिक्री आंकड़े, लेकिन जो स्टॉक्स के जैसे जैसे हम देख रहे थे कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं ऑटो बिक्री के, उसके बाद हाई लेवल्स पे टिक नहीं पा रहे, ऊपर पे मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिल रही थी। मिसाल के तौर पे आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, एमएनएम, टाटा मोटर्स, मारुति, अशोक लेलैंड, इन स्टॉक्स पे हल्का दबाव देखने को मिला। जो चढ़ गया वो था स्कॉट्स। इसके अलावा नेगेटिव रहे आज एफएमसीजी और एनर्जी स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स, ये है फ्लेवर मार्केट का इस समय। इंडेक्स जहां मर्जी हो, इंडेक्स तो वैसे रिकॉर्ड स्तरों पर है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो पिछड़ गए थे, अब वहां पर कैचअप होना शुरू हो गया है। तो आज जो नाम आए हैं, और सब नए नाम होते हैं, रोज के कुछ ना कुछ नए स्टॉक्स सामने निकल के आ रहे हैं। अब कैम्प्लास लगभग 12% चढ़ा है। जेपी एसोसिएट्स 10% चढ़ा है। शिल्पा मेडिकेयर 8% चढ़ा है। हडसन लगभग 7.5% चढ़ा है। सागर सीमेंट 7% चढ़ता हुआ नजर आया। स्यूबेक्स, एनआईटी लिमिटेड, इरकॉन, टिमकेन, केआरबीएल 6% से 7% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में देते हुए नजर आए। तो जोरदार चाल पकड़े हुए हैं आप छोटे मझौले स्टॉक्स।
यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन ही 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ गया है, यानी कि फुली सब्सक्राइब हुआ है ये इशू। कल तक खुला रहेगा। इशू साइज जो है वो 835.6 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 548 से 577 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। अब आगे क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़ा पिछड़ गए थे। निफ्टी और निफ्टी बैंक ने नए लेवल्स हासिल कर लिए हैं, रिकॉर्ड स्तरों पर है निफ्टी और निफ्टी बैंक, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल्स पे नहीं है। तो वहां पर अब वैल्यू बाइंग इमर्ज होती चली जा रही है और क्या धुआंधार चाल पकड़ी हुई है इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने। तो ये ऐसा ही ट्रेंड हो सकता है कि बरकरार रहे। जोश मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का ज्यादा दिखाई देगा। 4 तारीख रहेगी ओपेक के नाम, ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक है, तो कच्चे तेल का बाजार भी लाइमलाइट में आ जाएगा। 4 दिसंबर को बैठक है। 5 से 7 दिसंबर को एमपीसी यानी कि आरबीआई की पॉलिसी बैठक है, और अब देखते हैं कि वहां पर क्या अनाउंसमेंट्स होती है। लेकिन अभी तक बाजार ये समझ के चल रहा है रेट हाइक होगी, क्वांटम कम हो सकता है, लेकिन हाँ रेट हाइक इस बार भी होगी। देखते हैं बाजार उसको कैसे पचाता है। लेकिन अभी तो सारे फैक्टर्स, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स हों या फिर जीडीपी के नंबर्स हों, सबको निगलेक्ट करता हुआ वन वे ट्रैक पे इंडियन मार्केट चढ़ता चला जा रहा है। बाजार में अब डिफेंसिव सेक्टर्स ज्यादा निकल के आ रहे हैं। देखिए, ये कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि बाजार थोड़ा स्ट्रेच जरूर हो गया है। अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन हम थोड़ा स्ट्रेच होते चले जा रहे हैं। एक तो डिफेंसिव सेक्टर में बाइंग शुरू हो गई है, जैसे कि आईटी, कल हमने एफएमसीजी में देखा था मूव, आज हमने आईटी में देखा है। इसके अलावा कुछ अन्य सेक्टर जैसे कि मेटल्स, छोटे मझौले स्टॉक्स, ये एकदम से चलने शुरू हो गए हैं। बैंकिंग पे चढ़ता चला जा रहा है। वायदा बाजार के अगर संकेत देखो, चाहे आप पुट कॉल रेशियो देख लो या फिर एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन देख लो जो 75% के पार हैं। इसके अलावा निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम देख लो तो वो इतना ज़्यादा है। इनफैक्ट आज तो जनवरी फ्यूचर्स जो है वो 19,000 के लेवल को पार कर गया। फरवरी फ्यूचर्स जो है निफ्टी का वो 19,100 के लेवल को पार कर गया। तो जो प्रीमियम है ना स्पॉट के मुकाबले, ये भी बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो बताते हैं कि बाजार स्ट्रेच है। कभी भी एक ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन वो मुनाफा वसूली भी एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज होगी। अभी तक तो इस वायदा बाजार के संकेतों को भी निगलेक्ट किया है, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स को भी निगलेक्ट किया है, रिसेशनरी फियर्स को भी निगलेक्ट किया है, और बाजार अपने ही चाल पकड़े हुए वन वे ट्रैक पर चलते चले जा रहे हैं। 17 जून से अब तक देखोगे तो 3,629 अंकों का उछाल निफ्टी में आ चुका है। लगभग 24% का रिटर्न बैठता है। इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न मार्केट ने दिया है लोअर लेवल से। 17 जून से अब तक निफ्टी बैंक ने तो और कमाल कर दिया है, 34% का रिटर्न डिलीवर कर दिया है। 10,970 अंकों का उछाल है। तो ये तमाम फैक्टर्स इशारा तो दे रहे हैं बाजार स्ट्रेच है, लेकिन जैसे गिरती बाजार में बॉटम ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ऐसे चढ़ते बाजार में टॉप ढूंढना मुश्किल हो जाता है। संकेत अलर्ट की तरफ इशारा दे रहे हैं, लेकिन ये बाय एंड डिप्स अभी भी मार्केट बनी हुई है, ट्रेंड इंटैक्ट है। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 18,680 से 18,700 आता है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। लेकिन हाँ, अभी तो मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में जोश कायम है, बुल्स की पकड़ मजबूत है। देखते हैं यहाँ पर बुल्स का जोश कितना रहता है। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े अगर देखो तो वो कुछ अलर्ट का संकेत डेफिनेटली दे रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म बाजार थोड़े स्ट्रेच नजर आ रहे हैं अभी।